जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 28 अप्रैल 2025 से 4 मई 2025 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए अब मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें और कोशिश करें आप सुबह शाम भ्रमण जरूर करें। और इस सप्ताह आपके दाहिने पैर में भी त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर से समय पर परामर्श लें और नियमित रूप से दवाई लेते रहें। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी आमदनी में वृद्धि का संकेत दे रहा है, जिससे आप अपने पुराने कर्ज चुकाने में भी सक्षम महसूस करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही साथ आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। नए कार्य के अवसर भी मिलेंगे। आपको दूसरों से पूरी मदद मिलेगी। और यदि आपका कहीं पर कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था तो इस सप्ताह आपको उसमें विजयश्री मिलने की पूरी संभावना है। और ये सप्ताह आपके लिए आर्थिक और पेशेवर जीवन के लिए कैसा रहेगा? इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आप अपने कर्ज चुकाने में सक्षम महसूस करेंगे। आपको नए कार्यों के अवसर मिलेंगे। आपको दूसरों से यदि आप मदद की ज़रूरत है तो आपको पूरी मदद मिलेगी। आपके भाई बंधु आपकी पूरी सहायता करेंगे। और यदि आप बिजनेस से जुड़े हैं तो आपके व्यापार में अचानक तेज़ी आ सकती है। इस दौरान प्रोफेशनल करियर में बदलाव आने के संकेत हैं। और यदि आप कहीं पर निवेश करना चाहते हैं इस सप्ताह तो आप किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता से सलाह लेकर ही निवेश करें, क्योंकि उनका अनुभव आपकी काफ़ी काम आएगा। और यदि आप इस प्रेम जीवन में साथी से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है इस सप्ताह, और वैवाहिक जीवन में आपकी शांति बनी रहेगी और आपको अपनी माता जी से पूरा सहयोग मिलेगा। आपको इस सप्ताह सलाह दी जाती है कि जोखिम पूर्ण कार्यों से बचें। अकेले कहीं पर भी सुनसान जगहों पर न जाएं। और शनिवार के दिन आपके कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। इस दिन आपको सहयोग की कमी महसूस होगी और आपके खर्चे भी ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए कोई भी खर्च करें तो आप अपना जेब देखकर ही खर्च करें, अनावश्यक खर्च ना करें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है। और इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको मौसम के अनुसार पेट एवं मूत्र जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और कोशिश करें सुबह शाम योग ज़रूर करें। और यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो आप डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। और इस सप्ताह आपके सिर में भी चोट लगने का भय रहेगा। यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को सावधानी से चलाएं। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन मंगलवार से परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी और सुधार होगा। आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे। धन प्राप्ति में आसानी होगी। और यदि आपने कहीं पर निवेश किया था तो उसमें भी आपको इस सप्ताह पूरी लाभ होगा। और व्यापारियों को विवादित मामलों में सुलह की राह मिलेगी। स्थायी संपत्ति से लाभ के आसार हैं। और यदि आपका कहीं पर कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था तो उसमें भी आपको विजयश्री मिलेगी। आपको गुरुवार और शुक्रवार को भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपको बड़े कार्यों के ऑफर मिल सकते हैं। आपकी आमदनी में सुधार होगा, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे और सहपरिवार या मित्रों के साथ आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। वह यात्रा पर जाएं तो वाहन को सावधानी जरूर चलाएं और अपने सामान की सुरक्षा करें। शनिवार का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए कई अवसर भी लेकर आएगा और आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। प्रोफेशन से संबंधित ये सप्ताह
नौकरी के नए प्रस्ताव मिलेंगे और बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होने से घर में भी एक खुशी का माहौल होगा। और शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह प्रोजेक्ट सफल होंगे। परिणाम आपके पक्ष में मिलने से आप काफ़ी गर्व की अनुभूति करेंगे। आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और इस सप्ताह प्रेम से संबंधित ये सप्ताह साथी से मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम प्रस्ताव आपके स्वीकार होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यदि कोई जातक विवाह के योग्य है तो उनके विवाह के प्रस्ताव इस सप्ताह आएंगे, जिससे घर वाले भी काफ़ी खुश नजर आएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जप जरूर करें। सोमवार को भगवान शंकर जी पर जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको आपके बाएं पैर, दाईं आँख और बाएं कंधे में अचानक कहीं पर दर्द हो सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें और डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। यदि आप किसी पुरानी लंबी बीमारी से ग्रस्त थे तो उसमें आपकी सुधार आएगा, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। आपके साथ आपके परिवार वाले भी खुश नजर आएंगे। सेहत पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, जिससे आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। आपको कहीं से भी आपके परिवार से या कोई रिश्तेदारी से कोई शुभ समाचार मिलेगा। इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आपका कहीं पर धन काफ़ी समय से अटका हुआ था, उसके प्राप्त होने के भी योग हैं। और यदि आप इस दौरान कहीं पर सामाजिक कार्यों में जाते हैं तो आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपकी काफ़ी काम आएगी। इसलिए आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें। हालांकि बुधवार और गुरुवार को आपको विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और कोशिश करें इस सप्ताह इस दौरान अकेले रात में बाहर जाने से बचें। आपको अनावश्यक कार्यों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका मन उदास रहेगा। लेकिन शुक्रवार और शनिवार आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। जब कोई बड़ा कार्य बनने के इस दौरान आपके कोई अच्छा कार्य बनने के भी आसार हैं और आपकी आमदनी में भी सुधार होगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी, जिससे आपका मन खुश नजर आएगा। और इस दौरान आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं, जिससे आपको और आपके परिवार को काफ़ी शांति मिलेगी। प्रोफेशन से संबंधित ये सप्ताह कार्यों की जिम्मेदारी में वृद्धि होगी। यदि आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो इस दौरान बॉस आपको काफ़ी सारा कार्य दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें उसे पूरा करने की कोशिश करें, जिससे आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। नौकरी में बदलाव का मन हो सकता है। अधिकारी आपसे इस दौरान इस सप्ताह संतुष्ट रहेंगे। शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह नए सत्र में कुछ कठिनाइयाँ आपको महसूस हो सकती हैं, इसलिए अपने स्वभाव में गंभीरता और आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और विषयों के प्रति आपकी जागरूकता जरूरी है। यदि आप किसी विषय में दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रेम जीवन में व्यवधान हो सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपकी जो काफ़ी समय से अनबन थी वो दूर हो जाएगी। आप एक दूसरे से काफ़ी खुश नजर आएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार को गौ माता को हरा चारा डालें और रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह मौसम के अनुसार आपको कुछ अपच जैसी समस्याएं आ सकती हैं और इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दें। हाथों और कंधों में भी कुछ दर्द हो सकता है। डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और कोशिश करें थोड़ी कसरत करते रहें। भ्रमण पर जरूर जाएं। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। रविवार और सोमवार को चंद्रमा की अनुकूल स्थिति के कारण आप घरेलू मामलों में जो यदि दिक्कत आ रही थी उसको सुलझाने में आप कामयाब रहेंगे और परिवार से खुशियों की प्राप्ति होगी। आप अपनी वाणी पर संयम रखें। इस दौरान आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए आप अपने धैर्य से काम लें, किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। हालांकि मंगलवार और बुधवार को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है,
जैसे कि बाहरी विवाद और खर्च की अधिकता। आपका समय बेकार भी जा सकता है, इसलिए इन दोनों में आपको सावधानी रखनी है और अपने कार्य से काम से काम रखना है। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। शुक्रवार और शनिवार से परिस्थितियों में आपके सुधार आएगा और आपको आपके जीवन में प्रसन्नता मिलेगी। आपके कार्य तेज़ी से संपन्न होंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। शनिवार की शाम को आपको परिवार का साथ मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी सुखद अनुभव होगा, क्योंकि आप काफ़ी समय से अपने परिवार के साथ उठने बैठने का आपके पास समय नहीं था, जो शनिवार को आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। प्रोफेशन के हिसाब से ये सप्ताह कारोबार में तेज़ी रहेगी। नौकरी में व्यवस्थित काम काज बने रहेंगे, जिससे बॉस भी आपसे प्रसन्न नजर आएंगे। आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। शिक्षा से संबंधित यह सप्ताह उच्च शिक्षा वालों के पराक्रम में सुधार होगा और नवीन सत्र आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अच्छा अनुभव रहेगा। आपके गुरुजन भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। प्रेम में साथी से विवाद होने की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। वैवाहिक जीवन आपका मधुर बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको आँखों में और दांतों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सुबह शाम भ्रमण करें और दांतों से संबंधित समस्याएं यदि ज़्यादा हैं तो आप डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। और इस दौरान आप अग्नि से संभल कर रहें। यदि कोई इस तरह का कार्य करते हैं तो आप संभल कर कार्य करें, वरना कोई ना कोई अंग जलने की संभावना है, इसलिए आप थोड़ा बचकर रहें। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य और मंगल की मित्रता का साथ चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपके लिए सफलता की राह खोलेगी। यदि आप कहीं पर निवेश वगैरह करते हैं, यदि व्यापार करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा आपको लाभ होगा और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में इस दौरान आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, किसी मित्र से या दोस्त से, जो आगे चलकर आपकी काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। आपको इस सप्ताह के दौरान नए अवसर मिलेंगे और नई जगहों पर जाने का आपको मौका मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी सुखद अनुभव भी होगा और यात्राएं भी आपके लिए सफल और आनंददायक हो सकती हैं। हालांकि थोड़ा वाहन को सावधानी से चलाना होगा और अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। संतान में से आपको सुख और सहयोग मिलेगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप कहीं पर जाना चाहते हैं कोई व्यापारिक कार्य हेतु, तो शुक्रवार आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोफेशन की दृष्टि से यह सप्ताह आपको कारोबार में उन्नति मिलेगी और यदि कहीं पर निवेश करना चाहते तो अच्छा दिन है। नौकरी में आपके जो व्यवधान आ रहे थे वे समाप्त होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। आपके परिवार वाले भी राहत महसूस करेंगे। शिक्षा में परिणाम आपके पक्ष में आने से आपके परिवार वाले आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। रहस्यमय विद्याओं को जानने की इच्छा होगी आपकी। इस दौरान प्रेम में अनिश्चित लोगों के साथ आपका समय व्यतीत करना पड़ सकता है, जिसे आप नहीं चाहते उनके साथ भी आपको रहना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह कार्यों में कुछ विलंब होने से आपको निराशा हो सकती है। धैर्य से काम लें, आगे जाकर कार्य ज़रूर बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय शिवाय इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको जोड़ों में दर्द और पेट में जलन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें और यदि ज़्यादा गैस आदि की समस्या है तो उससे आपको सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। खान पान का ध्यान दें। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में रविवार से आपकी आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिससे आपकी आमदनी कम और समस्याएं खर्च ज़्यादा हो सकती हैं। इस दौरान आपको वाहन से भी कष्ट हो सकता है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं
तो वाहन को सावधानी से चलाएं, वरना कोई चोट लगने की समस्या हो सकती है। दूसरों के साथ विवाद भी होने की संभावना है। अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें, किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। हालांकि चंद्रमा की गति पूरे सप्ताह में बड़ी सफलता प्राप्ति का संकेत दे रही है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में योगदान देने के लिए पुरस्कार मिलने की संभावना है। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहेगी, आपकी आमदनी भी उत्तम बनी रहेगी और आपके विरोधी परास्त होंगे। ऑफिस में आपके जो सहकर्मी हैं उनसे थोड़ा ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो मित्र बनकर आपको धोखा दे सकते हैं। वो आपको आपके बॉस के खिलाफ आपके लिए थोड़ा जलन महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने बॉस को खुश रखें, अपना कार्य समय पर करें। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह नए कार्य प्राप्त होंगे, कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे। शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह नई विद्याओं को प्राप्त करने का मौका मिलेगा और परिणाम भी अच्छे आने से आपके परिवार वाले आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। शिक्षकों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। प्रेम से संबंधित ये सप्ताह साथी के साथ समय व्यतीत होने से आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे, आपका मन भी खुश नजर आएगा। लेकिन जो वैवाहिक जीवन था उसमें थोड़ा विवाद होने से आप थोड़े असंतुष्ट नज़र हो सकते हैं, लेकिन आप अपने समझदारी से उस विवाद को समाप्त भी कर सकते हैं। आपको ही आगे आना होगा, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार को गौ माता को हरा चढ़ा लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको पेट में तकलीफ, आँखों की कमजोरी, दांत और सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको कुछ परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दें, डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और कोशिश करें सुबह शाम योग जरूर करें। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की अनुकूल दृष्टि के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी, कार्यों में भी सुधार होगा, आपको दूसरों से पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। परिवार के लोगों का साथ आपके लिए अच्छा बना रहेगा और आपको उनके समर्थन का पूरा अनुभव होगा और आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। परिवार में भी खुशी का माहौल होगा। हालांकि मंगलवार की शाम से आपके जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। बुधवार और गुरुवार को आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आमदनी में कमी आ सकती है, इसलिए आप धैर्य से काम लें, किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें, वाणी पर संयम रखें। इस दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं, आपको असहयोग का सामना भी करना पड़ सकता है। शुक्रवार और शनिवार आपके लिए काफ़ी अच्छे दिन रह सकते हैं। इस दौरान आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और आपके घर पर अतिथियों का आगमन हो सकता है। आपका प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेगा और आपको उनके साथ जुड़ने का अवसर भी मिलेगा, जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। हालांकि यात्रा के योग में थोड़ी देरी हो सकती है। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके लिए कुछ अच्छे अवसर लेकर आएगा। थोड़ा आप धैर्य से और समझदारी से काम लें और ज़्यादा खर्च करते वक्त आप अपनी जेब का ख्याल इस दौरान सप्ताह ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अनावश्यक खर्च आपको परेशानी कर सकते हैं। निवेश से बचें। इस सप्ताह नौकरी में बदलाव का मन होगा, नए व्यापार करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। अध्ययन में मन कम लगेगा, जिससे आपके परिवार वाले आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई में रखें। संसाधन की कमी रहेगी। इस दौरान आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें। और प्रेम से संबंधित ये सप्ताह प्रेमी साथी से मुलाकात होगी। वैवाहिक जीवन में आपकी जो विवाद था वो समाप्त होने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार को जल में दूध मिलाएं, जलाभिषेक करें भगवान शंकर जी का। शुक्रवार को आप दही चढ़ाएं भगवान शंकर जी पर। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको दांतों में विकार होना और चिंताएं ज़्यादा रहेंगी और बाल झड़ने की समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। घुटने एवं पेट में दर्द होगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। किसी भी प्रकार का सेवन ऐसा ना करें जो आपके लिए हानिकारक हो।
वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में रविवार और सोमवार को आपको अज्ञात भय और चिंता का अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको राहत मिलेगी, इसलिए धैर्य से काम लें, ज़्यादा चिंता ना करें। मंगलवार की शाम से आपको कुछ आराम मिलेगा। लंबे समय से चल रहे आ रहे कानूनी मामलों में आपको राहत मिलने से आपको काफ़ी खुश नजर आएंगे। परिवार वाले भी काफ़ी प्रसन्न दिखाई देंगे। बुधवार और गुरुवार आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपको संतान से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपका भाग्य का पूरा साथ मिलने से आप काफ़ी खुश नजर आएंगे, राहत भी महसूस करेंगे। और यदि किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगी। नए कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। हालांकि शुक्रवार और शनिवार को आपको सावधानी से काम लेना होगा। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ेंगे और वाहन से भी परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते वक्त पूरी सावधानी रखें। विवाद होने की भी संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपका मन परेशान रह सकता है, इसलिए इन दिनों में धैर्य और समझदारी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह नौकरी में अधिकारी आपको परेशान कर सकते हैं। व्यापार में अनिश्चितता बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा धैर्य से काम लें, मेहनत जारी रखें। शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह पढ़ाई से ध्यान भंग हो सकता है। दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे आपके परिवार वाले आपसे नाराज़ हो सकते हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कोशिश करें ऐसे मित्रों से दूर रहें जो आपको वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। प्रेम से संबंधित ये सप्ताह साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी बाईं आंख में दर्द या चोट लग सकती है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य करें तो थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि आँख का दर्द आपको काफ़ी परेशान कर सकता है वरना। और इस दौरान आपको पेट दर्द की समस्याएं भी रहेगी। खान पान पर ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। कोशिश करें आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का कोशिश करें। धनु राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छे अवसर लेकर आएगा। यदि आपके काम काफ़ी समय से बन नहीं रहे थे तो इस सप्ताह आपके कार्य भी बनेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। हालांकि मंगलवार से गुरुवार तक आपके विरोधी आप सक्रिय हो सकते हैं। आपको अज्ञात भय का अनुभव हो सकता है। यह सप्ताह आपके लिए लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए सुखद अनुभव होगी। आपको मित्रों से मुलाकात होगी और इस दौरान आपको धन लाभ भी होगा। सप्ताहांत में आपको परिवार के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा और घर परिवार में मांगलिक उत्सव हो सकते हैं, जिसमें रिश्तेदारों का आवागमन लगा रहेगा। आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला लंबित था तो उसमें भी आपको विजयश्री मिलेगी। हालांकि शनिवार की शाम को आपको सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि इस दौरान आपको दूसरों से संभल कर रहना होगा, विवादों से बचना होगा। धैर्य और समझदारी से काम लेकर आप इस सप्ताह का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। इसलिए कार्यस्थल पर ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ये लोग आपके बॉस को भी आपके खिलाफ कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। और प्रोफेशन की दृष्टि ये सप्ताह नए व्यावसायिक प्रस्ताव मिलेंगे। नौकरी में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह बाहरी तत्व आपको परेशान कर सकते हैं। पढ़ाई से मन आपका उचट सकता है, इसलिए कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इससे आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। प्रेम से संबंधित ये सप्ताह नए मित्र की आपको तलाश पूर्ण होगी। वैवाहिक जीवन में संबंधों में सुधार होगा और यदि कोई जातक अविवाहित है तो उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर लड्डुओं का भोग लगाएं और बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।
मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी आप मौसमी बीमारियों से सावधान रहें क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और गर्मी की वजह से आपको मौसमी बीमारी आपको परेशान कर, जैसे पेट में दर्द हो सकता है। खान पान का ध्यान रखें। मकर राशि के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और आमदनी कम हो सकती है, जिससे आप काफ़ी मानसिक रूप से थोड़ा परेशान नजर आएंगे। खासकर बीमारी के कारण आप पुरानी संपत्ति को बेचने या किराए पर देने का विचार भी इस सप्ताह बना सकते हैं। मंगलवार और बुधवार से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपके घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे आप काफ़ी खुश नजर आएंगे। रुके हुए कार्यों में गति आएंगी और आपको संतान से भी सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि शुक्रवार और शनिवार को आपको शत्रुओं से का सामना करना पड़ सकता है और आपको भय और चिंता सता सकती है। इस दौरान आपके कार्यों में विलंब होने से आप थोड़ा उदास नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य से काम लें। शनिवार की दोपहर के बाद समय आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपके कार्यों में भी विस्तार होगा। इसलिए धैर्य बनाकर रखें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार में अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति होगी। नौकरी आपकी अच्छी चलेगी, बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे। इस दौरान आपकी वेतन वृद्धि या पदोन्नति भी हो सकती है। शिक्षा में ये सप्ताह आपके कार्य पूरे होंगे और प्रोजेक्ट में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने से परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। प्रेम से संबंधित ये सप्ताह नैराश्य आएगा। विवाह योग्य जो जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव आने से काफ़ी खुश नजर आएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी को लाल पुष्प चढ़ाएँ। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको पेट में दर्द, कमर और जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। पैर में भी चोट लगने की संभावना है, इसलिए कोई भी कार्य करें थोड़े सावधानीपूर्वक करें। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छे अवसर लेकर आएगा। चंद्रमा की अनुकूल स्थिति के कारण आपको ज़मीन से भी लाभ हो सकता है और यदि कहीं पर कोर्ट कचहरी में आपका मामला लंबित है उसमें आपको विजयश्री मिलेगी। आपके शत्रु परास्त होंगे और आपको सफलता मिलेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। हालांकि मंगलवार और बुधवार को आपको आपके खर्चों में अधिकता हो सकती है। आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कहीं पर भी कोई खर्च करें थोड़ा सावधानीपूर्वक करें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है और इस दौरान आपके किसी से विवाद भी हो सकता है। इसलिए अपनी सावधानी से काम लें, अपनी वाणी पर संयम रखें। गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए अच्छे दिन रहेंगे, जिससे आपको अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और यदि आपके काम बिगड़े हुए थे वे भी आपके बन सकते हैं और यदि कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ था उसके मिलने के भी पूरे योग हैं। आपको विवादों में विजय प्राप्त होगी। आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। प्रोफेशन की दृष्टि से ये सप्ताह कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन रहेगा। अधिकारी अनुकूल रहेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। शिक्षा में पिछड़ने के बाद आगे निकलने में आप सफल रहेंगे। मित्रों का सहयोग इस सप्ताह नहीं मिलेगा, लेकिन आप धैर्य से काम लें। आप पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रेम से संबंधित ये सप्ताह आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। साथी का व्यवहार अनुचित रह सकता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और सोमवार के दिन शंकर जी पर पंचामृत से भगवान शंकर जी का अभिषेक करें और शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको हाथ पर चोट लगने का भय रहेगा।
और इस दौरान आपकी संतान को भी अपच से संबंधित शिकायत हो सकती है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। घर परिवार में ऐसी कोई भी चीज़ ना लाएं जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। द्वितीय चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपके कार्यों में गति प्रदान करेगी और आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आपको स्थायी संपत्ति से लाभ होगा और आपके सभी कार्य आसानी से पूरे होते चले जाएंगे, जिससे आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। मंगलवार और बुधवार को आपके अनेक प्रकार के कार्यों का अवसर मिलेगा और आपकी आमदनी की स्थिति भी काफ़ी उत्तम बनी रहेगी, जिससे आप घर में मांगलिक उत्सव भी करा सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात होगी, आपके प्रयोजन सफल होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में लक्ष्य साधने में सफल होंगे। नए वस्त्रों की खरीदारी पर ध्यान दे सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को आपको भौतिक सुखों पर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन आपको माता का सहयोग मिलेगा। हालांकि परिवार में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। धैर्य से काम लेंगे तो आपके परिवार में शांति भी बनी रहेगी। प्रोफेशन की दृष्टि से यह सप्ताह नौकरी में यात्रा का योग बनेगा। प्रमोशन के मौके आपको प्राप्त होंगे। व्यापार आपका अच्छा रहेगा। शिक्षा में आप छात्र वर्ग पढ़ाई से कुछ भटक सकते हैं। दोस्तों के साथ भ्रमण पर जाने का मौका लगेगा, लेकिन आपके परिवार वाले इस दौरान आपसे नाराज़ हो सकते हैं। और प्रेम से संबंधित ये सप्ताह साथी की आपको चिंता रहेगी। प्रेम में वृद्धि होगी। जीवन साथी से आपको सुख मिलेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।